नमस्कार भाई और बहनों। आज हम ज्योतिष में कुछ ऐसे रूल्स सीखेंगे जो हम रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं। ये कुछ रूल्स है जो हमें बिफोर मैरिज मैच मेकिंग के लिए और आफ्टर मैरिज मैच क्या होता है उसको एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि आप पर्सन को ढूंढेंगे कैसे, लाइक आफ्टर दैट पहले तो आपको वो पर्सन पसंद होना चाहिए। ठीक है। बाद में आप मैच चेकिंग करेंगे, पहले जानते होना चाहिए। फिर उसके साथ कर्मा रिलेट होना चाहिए। देन उसके साथ मैच मेकिंग कंप्लीट होना चाहिए। और आपको ये सर्टन कंडीशन है कुछ एक्सेप्टेड है। बाद में मैरिज के बाद सिचुएशन क्या रहेगी ताकि हम उसे एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए मैं ये जगन्नाथ होरा में यूज़ करूँगा। इसके लिए ये ज्योतिष ऐप ही सिंपल प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि बॉय और गर्ल के बीच में रिलेशनशिप होने के लिए पहली फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होनी चाहिए कि बीच में कोई कर्मा पेंडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फैमिली मेंबर के साथ भी हो तो क्यों हो, विदाउट कर्मा तो होगे नहीं। कुछ ना कुछ कर्मा पेंडिंग होगा तभी आप एक फैमिली मेंबर हो। ठीक है। इसी तरह आप एक पर्सन को ढूंढ रहे हो लॉन्ग लास्टिंग में, लाइक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ तक में ढूंढ रहे हो, आपको उसके साथ पेंडिंग करने होगा। ठीक है। तो आप इस रूल को अपने फैमिली मेंबर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो और जिसे लाइफ पार्टनर बनाना है उसके साथ भी अप्लाई करो। अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स यू आर इन रॉन्ग पर्सन। ओके। तो हम कैसे देखते हैं, इसके लिए मैं एक मैरिड कपल का चार्ट लूँगा, उसको मैच करूँगा और आपको सिखाऊँगा। For like I go in horoscope matching for boy and girl. Then I take a boy chart. I take a boy and I take a girl chart. ओके ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाएगा अभी, ये आपको ये दिखाएगा बॉयज का राशि चार्ट, बॉयज का नवमासा चार्ट, गर्ल्स का राशि चार्ट और गर्ल्स का नवमासा चार्ट। ठीक है। D1 D9 D1 D9। सो आप इसको मैच करने में आसानी रहेगी। तो हमें पहले क्या देखना है, पहले हमें ये देखना है फॉर एग्जाम्पल कि बॉयज का जन्म नक्षत्र कौन सा है। बॉय है जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बॉय है, आपका जन्म नक्षत्र क्या है तो देखा जो मून है वो सदभिषा नक्षत्र में है। तो उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, राहु। तो हम ये कहेंगे कि मून राहु के नक्षत्र में। ठीक है। तो हमें इस राहु को गर्ल्स के गर्ल के 17 एक्सिस और 28 एक्सिस में ढूंढना। राहु है तो यहाँ पे है। ठीक है। अगर राहु यहाँ पर नहीं है, इधर भी नहीं है, इन चारों खानों में नहीं है, ठीक है, तो इसका राशि लॉर्ड देखो। जैसे कि इधर 6 नंबर लिखा है तो इसका रूलर कौन होगा, मर्क्यूरी। 6 नंबर मीन्स वर्गीय साइन मर्क्यूरी। इसके रूलर को कैसे देखते हैं, एक सेकंड। और राशि लॉर्ड आपको देखने के लिए इधर देखना है कि 6 नंबर क्या लगा वर्गो, तो उसका रूलर कौन है, मर्क्यूरी। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो बाद में आपको आसानी रहेगा। इसमें से ही मैं सारे चीज करूँगा। ठीक है। तो आपको राशि पता होना चाहिए और रिलेशन देखने के लिए आपको प्लेनेट के एस्पेक्ट पता होने चाहिए। यहाँ पे सब हम पराशरी ले रहे हैं। ठीक है। तो राशि वो कौन सी थी, वर्गो की, उसके बाद कौन सी राशि थी, लिब्रा की इधर। तो या तो राहु ये दोनों एक्सिस में होना चाहिए, या तो वो मर्क्यूरी मर्क्यूरी और विनस के साथ होना चाहिए, या तो वो जुपिटर और मार्स के साथ होना। ठीक है। इधर मर्क्यूरी विनस के साथ बैठ जाए तो भी रिलेशन हो गया। अगर जुपिटर और मार्स के साथ बैठ जाए तो भी रिलेशन हो गया। या तो उस लाइक मार्स इधर से फोर्थ एस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है। हम एस्पेक्ट कैसे देखते हैं, एस्पेक्ट हम देखते हैं यहाँ से।
4 8 7 3 7 10 5 7 9 राहु का तो जुपिटर ठीक है। तो जो मार्स अपने से 4 दे सकता है, 4 अपने से 8 देख सकता है और 7 देख सकता है, जैसे ही सैटर्न और जुपिटर राहु के तो मार्स यहाँ से इधर देख सकता है, दैट मीन्स मार्स का कनेक्शन केतु के साथ है, वो अपने से 8 देख सकता है और 7 देख सकता है, तो इधर रिलेशन होगा अगर राहु इधर भी बैठ गया तो। फॉर एग्जाम्पल लाइक जुपिटर है, तो जुपिटर इधर से 5 5 1 2 3 4 5 7 और 9 इधर कहीं भी होगा तो भी राहु को देख लेगा, तो रिलेशन बन जाएगा ऐसे ही। सेटन भी 3 7 एंड 10 ठीक है। तो हमने देखा कि बॉयज का नक्षत्र अलर्ट गर्ल्स के राशि के D1 पे मिल रहा है 17 और 28 एक्सिस के अच्छा रिलेशन बना रहा है और 9 माह से साथ में भी यही देखना है ठीक है। अभी राहु किधर है, राहु इधर आ गया सेकंड में, तो दिस लाइक इस बॉय के लिए एक गर्ल परफेक्ट है ठीक है। अब गर्ल्स की बारी, अब एक गर्ल इस बॉय के साथ मैच हो रही है क्या? ये मून है, ये अश्विनी नक्षत्र है, केतु का है ठीक है। तो अब हमें इस केतु को बॉयज बॉय के D1 और D9 में देखना ठीक है। अब केतु किधर है, इधर है। हाँ, केतु इस दोनों में तो आया नहीं, बट केतु किसके साइन में है, जुपिटर में, इधर से 12 नंबर ठीक है। इधर क्या लिखा है, केतु रेवती नक्षत्र और गुरु के साइन में है, रेवती मरकुरी का नक्षत्र और गुरु के साइन में, तो गुरु के साथ तो रिलेशन हो गया ठीक है। और गुरु कौन है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, 9 नंबर सेजिटेरियस और पाइसिस दोनों को गुरु ही रूल कर रहा है, तो गुरु के साथ केतु का रिलेशन हो गया। और वैसे ही नौवा समय देखते हैं, केतु का है इधर, इधर तो है नहीं। अब केतु किसके साथ है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड कैंसर साइन ठीक है। 4 नंबर साइन कौन सा था, कैंसर मून, तो पहले खाने के साथ तो हो गया हाउस के साथ रिलेशन, ये परफेक्ट कार्मिक रिलेशन हो गया ठीक है। अब हम एक आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिना इस संबंध के हम ये नहीं कह सकते कि हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में जा सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइम पास करोगे ठीक है। तो ये कंपलसरी देखना है, इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप देखो। सो नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हम देखते हैं। तो हाँ, फिर आपको ये देखना है कि मेरी शादी होगी भी या नहीं, रिलेशन तो बन गया, अब शादी होगी कि नहीं वो कैसे देखेंगे, इधर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ सिंपल चार्ट ओके, एनीवे आज का ही चार्ट है, तो हम गए 9 मास में डायरेक्ट। अब इसे क्या देखना है, पहले हाउस का जो लॉर्ड है, इधर 8 नंबर साइन लिखा है, तो इसका रूलर कौन हुआ, 8 नंबर साइन का रूलर हुआ स्कॉर्पियो मार्स ठीक है। अब इधर जो प्लेनेट बैठेगा फर्स्ट हाउस में, वो प्लेनेट डिजायर दिखाएगा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस एंड मून बैठे, तो वो ये दिखाएगा कि आप शादी करना चाहते हो। और मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु बैठे हैं तो आप नहीं करना चाहते, आपकी डिजायर ही नहीं ठीक है। ये यहाँ से देखते हैं। अब ये शादी करना तो चाहते हो, लेकिन शादी होगी कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, ये स्कॉर्पियो का रूलर मार्स डिसाइड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मार्स किधर है, इधर है ठीक है, 12 में खड़े मतलब 12 12th हाउस में। अब मार्स के साथ केतु है, सामने राहु है ठीक है। तो अगर मर्क्यूरी नहीं होता तो शादी नहीं होती, क्योंकि सिर्फ मंगल और केतु है, मेलेफिक हो गया, वो शादी नहीं दे। 6 8 एंड 12 में भी होगा तो भी कम चांसेस है ठीक है। जैसे कि अगर एरिस में हुआ तो बढ़िया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन साइन हो गया। लेकिन अगर कोई कन्या लाइक मिथुन में बैठ गया, कन्या में बैठ गया, तो तकलीफ हो गई। बट इधर से मार्स वो अपने हाउस को देख लेगा, तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मार्स की 8th एक्सपेक्ट भी है, 7 10 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ओके। इस कंडीशन में मार्स का यह रूल अप्लाई नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल मार्स इधर होगा तो अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि आठवां अपने से 8 गया, और ये फर्स्ट हाउस से रिलेशन नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो ठीक। देन हमने देखा कि मार्स केतु के साथ है तो वो शादी नहीं देगा। बट अगर ऐसा कंडीशन है तो शादी नहीं होगी। अब मरक्यूरी आ गया, ठीक है। अब बेनिफिट तो आ गया। आपकी डिजायर है कि इधर तो कोई नहीं है तो आप न्यूट्रल होगी तो ठीक है, ना होगी तो कोई नहीं। अब मरक्यूरी आ गया तो आपकी डिले मैरिज होगी आपको 25 to 35 बिटवीन दैट। मोस्टली अभी आप मोस्ट ऑफ पर्सन के केस में यही मिलेगी, क्योंकि सबकी मोस्टली 25 मैरिज होती है, ठीक है। अगर ये इधर जुपिटर का साइन होता, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके, तो जुपिटर अपने हाउस में होगा। नहीं, जुपिटर तो इधर नहीं है और में। ये जुपिटर का साइन हो गया। अब जुपिटर गया 8th हाउस विथ सेटन, ओके। इधर सन देख रहा है, आपकी डिजायर भी नहीं है, और ये जुपिटर गया 8th हाउस में विथ सेटन, तो दोनों नेगेटिव हो गया। तो अब से जल्दी शादी हो जाएगी, समझे। दोनों नेगेटिव हुआ तो ही ये होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा तो ही जल्दी शादी होगी। दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव, इसमें आप चाहते नहीं हो फिर भी हो जाएगा, और उसमें चाहते हो जाएगी। दोनों पॉजिटिव हुआ तो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें तो शायद ऐसा है नहीं, या फॉर एग्जाम्पल ये हुआ 4th हाउस, ये है। इधर कौन है? वीनस बैठा। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इधर वीनस है, मून है, दोनों बेनिफिक है। आप चाहते भी हो, ठीक है। अब इसका राशि लॉर्ड क्या बोल रहा है? एक इधर है, छठे हाउस में हो गया, बट गुरु के साथ हो, तो बेनिफिक आ गया। तो जो चाहते भी हो और हो भी जाएगी। उसमें उल्टा था, चाहते भी नहीं थे और हो जाएगी, क्योंकि वो आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं डिजाइन ही तेरी पूरी नहीं करता, तू नहीं चाहता मैं कर दूंगा, ठीक है, ऐसा। और अब अगर हाँ, अब नहीं होगी तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? हम्म, हाँ। हम्म, अब इधर कौन है रूलर? इधर तो कोई है नहीं। रूलर हुआ मरकरी। मरकरी किधर है? मरकरी का है इधर, सत्रह मंगल के साथ। तो ये देगा? नहीं देगा। अगर इधर जुपिटर भी होगा तो भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन लेगा? ये हाउस लोग लेगा, तो वो नहीं देगा, क्योंकि मेलिफिक के साथ है। बेनिफिक के साथ होगा तो ही देगा। अब ये तो देख लिया होगी कि नहीं। अब दूसरा रूल से चेक करते हैं। हाँ, और दो कंडीशन है कि शादी नहीं होगी। कौन सी? अगर फॉर एग्जाम्पल वीनस इधर बैठा है फर्स्ट हाउस में, बॉयज के केस में ओनली, वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है और एफ्लिक्टेड है, जैसे कि इधर सन के साथ में, तो शादी नहीं देगा। वीनस अगर 6 नंबर साइन वर्गो साइन में है, 6 नंबर, तो भी शादी नहीं देगा। वैसे ही गर्ल्स में अगर जुपिटर इधर है, 10 नंबर साइन है, कैप्रिकॉन है, तो शादी नहीं देगा, समझे। जुपिटर अगर सैटर्न के साथ है, राहु के साथ है, मार्स के साथ है, तो भी शादी नहीं देगा। फिर चाहे उसे दो बेनिफिक देख रहे हो, तो एक एक बेनिफिक में तो कोई चांस है, दो को पता को बोलते हैं।
थोड़े से चांस हो जाएगा, बट जितना ना हो इतना बेटर है, क्योंकि ये कार को भाव नशे का रूल लगेगा। कार एक बैठ गया उधर और नाश भी हो गया, खत्म हो गया। तो इसमें हाई चांसेस है कि शादी नहीं ही देगा। देन अभी हम लगाते हैं। हम्म, हाँ, आपकी टाइमिंग क्या होगी शादी की, ठीक है, उसे कैसे देखते हैं। तो उसके लिए मुझे D9 चार्ट में जाना पड़ेगा। सबको D9 में देखना, D1 में पहले हमने देख लिया, तो एक रूल था वो, कुछ D9 का कुछ था। अब शादी का टाइमिंग कौन सा है, तो वो कैसे बताते हैं। हम पराशरा मेथड से देखेंगे और जेमिनी मेथड से देखेंगे, दोनों तरीके से। 2, 7, 10 और 11 इस राशि में, इस हाउस में बैठे हुए ग्रह ही मेरे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इधर मून है, तो मून मेरे दे सकता है, ये जुपिटर मेरे दे सकता है, वीनस मेरे दे सकता है, और ये मरकरी मेरे दे सकता है, उसके साइन के हिसाब से। वो कहाँ से देखोगे, इधर से देखोगे, नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब हमें देखना कहाँ है, पराशरा विंशोत्तरी दशा में जाना है। दशा में गया, विंशोत्तरी दशा उठाई। अब हमें देखना है कि अभी किसकी दशा चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी का बर्थडे हुआ है इसका, तो ये 46 में मैरिज करता है, तो मून की दशा आएगी 46 में, ठीक है। तो मून में चांस है, उसमें भी हाई चांसेस किस में होंगे, हमने कहा देखा था कि 2, 7, 10 एंड 11 में जो हो गए उसमें हाई चांसेस होंगे, जैसे जुपिटर की अंतर्दशा, वीनस, सन एंड मर्क्यूरी। मून में जुपिटर, मून में मून में जुपिटर, मून में सन एंड वीनस एंड मर्क्यूरी, ये जो साल है वो ज्यादा चांस है इसके मैरिज में, ठीक है। अब इस हमने एक मेथड तो लगा ली, अब दूसरी मेथड भी लगा ली उसी टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, मून का टाइमिंग है 46 में, तो 56। अब बीच में हमें यही मेथड हमें जेमिनी में लगाना, और दोनों का मैच होगा उस टाइम में 100% चांस है कि आपकी शादी होगी, ठीक है। अब हम कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो फॉर जेमिनी सिस्टम हमें क्या देखना है, यहाँ पे दारा करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इधर दारा कलर जुपिटर है, ठीक है। अब हम गए D9 चार्ट में, नहीं D1 में ही देखो उसको सब। D1 में देखा, अब जुपिटर किधर है, हम जुपिटर ढूंढना, जुपिटर है इधर 4 नंबर 7 में। अब मैंने आपको राशि दृष्टि सिखाई थी जो यहाँ पे है। अब 4 नंबर साइन, 2, 8 और 11 नंबर साइन को देखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 नंबर कैंसर, 2, 8 और 11 कैंसर, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस को देखेगी, ठीक है। तो दशा में जाओ, के एन राव चढ़ दशा लगाओ, कैंसर साइन की दशा लगाओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइम फ्रेम कौन सी लगा था, 46 अराउंड क्वेश्चन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 46 का टाइम था उसमें, तो इसमें लिब्रा में का साइन देखा। अब इसमें अंतरदशा भी काम करेगी, ऐसा नहीं कि लिब्रा होगा तो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लिब्रा में जो हमने पराशर से लगाया था उसको अभी इधर लगाना है। कैंसर थी, तो कैंसर कौन सा टाइम है, 53 वाला। टोरस कौन सा है, 52 वाला। टोरस कौन सा है, 51 to 52 का। देन स्कॉर्पियो था, स्कॉर्पियो कौन सा, 45 to 46। देन कैप्रिकॉर्न था, कौन सा साइन था, कैंसर, टोरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस।
और एक्वेरियस 48 टू 49। इसके बीच में और उस अंतरदिशा के बीच में एग्जैक्ट टाइम जो मैच होगा उसमें शादी हो जाएगी। टाइमिंग हो गया डन। अब हम दूसरे रूल लगाते हैं। ठीक है। हाँ। अब एक से ज्यादा शादी किसकी होगी वो कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यही चार्ट लेते हैं। ठीक है, आज का ही। आज अगर कोई बच्चा जन्मा है, इसका डी9 खोलो। आप ये रूल आपके में लगा सकते हो। सेवंथ का लोड है। फॉर एग्जाम्पल इधर 2 नंबर लिखो, इसका लोड कौन होगा। वीनस हुआ। वीनस यदि 3, 6, 10 एंड 11 इसको उपचय भाव बोलते हैं, उसमें हुआ तो मल्टीपल शादी होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसको उपचय भाव बोलते हैं। वो जैसे कि टाइम के साथ ग्रो हो, टाइम के साथ बढ़ते रहे, तो वो एक से ज्यादा शादी देगा। मेन के केस में भी वीनस वैसे वैसे भी नेचुरल कारक है। अगर आपका स्कॉर्पियो एक नंबर इधर आ रहा है और वीनस है, तो मार्स और वीनस दोनों है, तो हायर चांसेस है आपके मल्टीपल मैरिज हो। ठीक है, क्योंकि वो टाइम के साथ ग्रो हो। बट उसके लिए आपका डिवोर्स भी होना जरूरी है। ठीक है, तो डिवोर्स हम कैसा देखेंगे, हम नेक्स्ट देखते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये मैच मेकिंग में ही देख लेते हैं कि मैं जिससे पसंद किया है, ठीक है, उसके साथ कर्मा भी है, वो पहला वाला रूल। और ये कुछ कंडीशन बताऊंगा, अगर वो मुझे एक्सेप्टेड है। ठीक है, ये रूल लगाने के लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर रूल लगेगा ही इसमें, जो बोलने वाला हूँ। ठीक है, कुछ आपको पसंद होगा, कुछ आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज आपके मुताबिक नहीं होगी, वो आपको पहले पे करना है उसके हिसाब से होगे। फॉर एग्जाम्पल पासिंग मार्क्स भी है तो भी चलेगा, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है इसको। ठीक है, क्योंकि मैरिज में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो किसी को मिलने नहीं मिलेंगे। सो पासिंग मार्क्स 33 to 40% आए तो भी चलेगा। अब ये क्या क्या देखना है वो देखना था। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या लिखा है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ बॉय। ठीक है, अभी इसके लिए मुझे फिर से मैच मेकिंग में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉयज और गर्ल्स दोनों का चार्ट चाहिए। इसमें बॉय का चार्ट लिया, इसमें गर्ल का चार्ट लिया, या मैच मेकिंग। और ये स्कोर बोर्ड मत देखना भाई, ये सिर्फ मून को बेस करके स्कोर देते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम। बाकी सारे ग्रह क्या मुझे करेक्ट मुझे तो लगे नहीं, बाकी सब ग्रह भी इन्वॉल्व हो गए। सो उसके लिए हमें सब देखना पड़ता है। सो ये अभी बॉयज का डी9 खोला। अब हमें देखना क्या है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, इधर 4 नंबर लिखा। इधर देखो कैंसर में हुआ मून। मून लॉर्ड हुआ, उसको गर्ल्स के डी9 में ले जाओ। ठीक है, वो यदि बेनिफिक प्लेनेट के साथ है, जैसे कि वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, या उससे लाइक नेक्स्ट है, जैसे कि जुपिटर इधर है। ठीक है, ये इधर होता तो लाइक इधर होता तो देख लेता उसको सामने से। ठीक है, तो उसका मतलब कि ये बॉय इस गर्ल के साथ खुश रहेगा। ठीक है, जैसे कि बॉयज का ये मून इधर वेल प्लेस है, वीनस के साथ है। ठीक है, तो एक मेलेफिक एस्पेक्ट हो, जैसे कि इधर मार्स का है तो चल जाएगा, लेकिन दो हो गए तो जय श्री राम, नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो हो गए तो एक गर्ल इस बॉय को आफ्टर मैरिज अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी और बॉय खुश नहीं रहेगा। समझे। वैसे ही गर्ल का फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन है, सूर्य, सन।
उसको बॉयज में ले जाओ, D9 में। वो फर्स्ट हाउस में वेल प्लेस है, ठीक है। उसको सैटर्न देख रहा है, लेकिन एक चलेगा, दो नहीं चलेंगे, तीन नहीं चलेंगे, ठीक है। ये केंद्र या त्रिकोण या इसमें ही होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर बेनिफिक ग्रहों के साथ होना चाहिए, जैसे जुपिटर का, तो जैसे कोई इसमें, इस केस में गर्ल्स को बॉय अच्छे से ट्रीट करेगा, समझो। हाँ, ये फोर्थ हाउस देखना है। इधर जितने मेलेफिक हो गए उतनी क्या बोलते हैं, कंडीशन खराब हो गई। फॉर एग्जाम्पल इधर कोई नहीं है अभी, ठीक है। अब ये हैप्पीनेस दिखाता है, ये हाउस, जैसे कि इधर भी खाली। अगर इधर सेटल होता तो मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होती, एक गर्ल्स के लिए, ठीक है। इधर इसको सन होता तो भी उसको तकलीफ होती। तो हमें देखना क्या है इसमें, देखना ये है कि सेवंथ का लॉर्ड कौन हुआ, लिब्रा वीनस हुआ। अब इस वीनस को गर्ल्स के 9 मास में ले जाओ। अगर वो बेनिफिक के साथ है, जैसे कि मून के साथ है, तो ये बॉय गर्ल्स के इस गर्ल के साथ आपको मैरिज होती रहेगा। ऐसे ही गर्ल्स का ले जाओ, इसमें लिखा एक इधर गया मार्स, तो 8 नंबर का रूलर स्कॉर्पियो था, मार्स रूलर था, ये मार्स गया स्कॉर्पियो में ही गया, क्वाड्रेंट हाउस में 159, ठीक है। ऑन साइन हुआ, एक गर्ल इस बॉय के साथ हैप्पी रहेगी, ठीक है। फिर हमें सेकंड हाउस देखना है, बॉय ए बॉय का चार्ट है, और 9 मास का और सेकंड लॉर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर लिखा है। इधर इसका साइन रूलर कौन हुआ, सन हुआ। अब इस सन, ये जो सेकंड हाउस है वो फैमिली दिखाता है, तो सन को गर्ल्स के D9 में ले जाओ। वो अच्छे से बैठा हुआ है, ऑन साइन है, तो ये बॉयज की फैमिली को गर्ल अच्छे से ट्रीट करेगी, रिस्पेक्ट देगी, मान सम्मान देगी, और टुक टुक में रिस्पेक्ट देगी, ऐसा अच्छे से रखेगी। ऐसे ही गर्ल्स का सेकंड लॉर्ड देखो, उधर बेनिफिक के साथ है, जैसे कि सन है, ये मून के साथ होता, वीनस के साथ होता, जुपिटर उसको रिस्पेक्ट देता है, इधर से जुपिटर इधर होता, तो भी बढ़िया है। अगर दो मेलेफिक, तीन मेलेफिक देखा तो गए राहु केतु जैसे, गए उस कैंट में बेड हो गए। लेकिन इसमें हम अब गर्ल्स को देखते हैं, ठीक है? जैसे कि गर्ल्स का हुआ 6 नंबर साइन, हु इज द रूलर ऑफ 6 नंबर, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को हम, क्योंकि गर्ल्स का जाएगा तो बॉयज में लेता था, मर्क्यूरी का आ गया इधर गया, 6 हाउस है, 6, 8 एंड 12 इज नॉट गुड, 3 ऑल्सो नॉट गुड, 6 में गया। सो ये बॉय इस गर्ल की फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, मीन्स उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। वैसे ही सेवंथ लॉर्ड देखना है, ठीक है। उसके बिना जजमेंट नहीं लेना। फॉर एग्जांपल इसमें 10 नंबर साइन है, कैप्रिकॉर्न हुआ, सैटर्न हुआ साइन लॉर्ड, इसको 9 मास में ले जाओ। ये जुपिटर का साथ है, बढ़िया है। इस गर्ल्स के में भी कैप्रि 11 एक्वेरियस साइन है, उसको बॉयज में ले जाओ, जुपिटर के साथ है, बढ़िया है। ये सेवंथ लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1, 2, 4 एंड 7, ये सब बढ़िया है, तो हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, ठीक है। इसमें आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप देखो, और ऐसा मत सोचो कि 100 आउट ऑफ 100 मिलता है तो बढ़िया है। और क्या देखना है, अभी ये तो हो गया मैच मेकिंग, अब शादी हो गई, अब इसको सस्टेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, तो ये अभी हमने जो किया वो प्रीलिम एग्जाम था, अब यूपीएससी मेन निकलना है, ठीक है।
हम्म उससे भी पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा, और एक चीज मैच मेकिंग में, इसमें इंडिविजुअल देखना पड़ेगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कोई बच्चा जन्मा है, उसका दी छुट्टी खोलो। ठीक है, खोल लिया। अब इस हाउस में 1728 में ज्यादा मेलेफिक ना हो तो ही बढ़िया। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल इधर सन है, डेबिलिटेड हो गया 7 नंबर पे। ठीक है, तो ये मैरिज नहीं देगा, समझे? ये भी नो मैरिज वाला केस हो जाएगा, और होगा तो भी तोड़ देगा। इधर फॉर एग्जांपल जुपिटर है, सैटर्न है। ठीक है, ये भी मेलेफिक हो गए, तो ये थोड़ा बैड कंडीशन हो गया। ये बाद में दिखा बताता हूँ कि कैसे देखना है इसको, D30 को। ठीक है, ये भी पहले चेक कर लेना, बाद में चलेगा। ठीक है, अभी रूल्स अप्लाई करने के लिए सस्टेनेंस ऑफ द शादी टिकेगी या नहीं, वो कैसे देखते हैं? तो उसके लिए हमें D1 में जाना है। फॉर एग्जाम्पल आज कोई जन्म है, उसका D9 खोला। अब देखो इस सेवंथ लॉर्ड कौन सा है, नौवा समय 3 नंबर है, तो इज द रूलर ऑफ 3 नंबर, जेमिनी मर्क्यूरी। ठीक है, अब मर्क्यूरी बैठा है मंगल के साथ, राहु केतु के साथ, शादी बचेगी? नहीं बचेगी। ठीक है, इसमें हमें खराब कंडीशन दिख रही है। अब पेशेंट गया हॉस्पिटल में, वहां पे उसको डॉक्टर बचा पाएगा? वो कैसे देखना है? ये भी आईसीयू में तो गया, लेकिन अगर दी छुट्टी में फॉर एग्जाम्पल इधर का 7th लॉर्ड 1 नंबर साइन लिखा, मार्स किधर है 12 नंबर में, बट मार्स अपनी मित्र की राशि में जुपिटर साइन में 6 में गया है, बट अपनी मित्र की राशि में और एक बेनिफिक प्लेनेट के साथ में बैठा हुआ है, सो मर्क्यूरी उसको देखना। तो इधर कंडीशन गुड हो गई, तो डॉक्टर उसे बचा लेगा, क्योंकि ये चार्ट D30 फॉर्चून और मिस फॉर्चून को दिखाता है। समझे? जैसे कि अगर मार्स के साथ अगर केतु होता, मार्स होता, सैटर्न होता, तो ये मिस फॉर्चून दिखाता, तो वो शादी तोड़ देगा। अगर मर्क्यूरी देख रहा है तो वो फॉर्चून दिखा रहा है, ऐसा। समझे? हम्म। अगर D9 में खराब कंडीशन है लेकिन D30 में वो अच्छा है, तो शादी नहीं टूटेगी। लेकिन अगर D9 में अच्छी कंडीशन है, ठीक है, तो हमें D30 में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इधर खराब है तो ही वो मिसफॉर्चून में बदलेगा, सिंपल सी बात है। अभी मोर चार्ट लेता हूँ जो आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा इस पर्सन के 7th लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी, 3 नंबर साइन, जेमिनी, वो है इधर। ओके, अब इसको कोई देख रहा है? देखना कैसा है कि कोई देख रहा है कि नहीं, कोई एस्पेक्ट देखना है, पराशर 7 3 लाइक ये सब। फॉर एग्जांपल सेटन 3 7 10 देखता है, तो कैसे देखता है? सेटन किधर है? सेटन इधर है, 1 2 3 7 8 9 10, तो सेटन यहाँ से इधर को और इधर को देखेगा, ये मरकरी को नहीं देखता। सो सेटन एस्पेक्ट नहीं कर रहा, सो मरकरी बच गए। 7th लॉर्ड अपने से 9 गए अपनी फ्रेंड की साइड में, तो गुड कंडीशन है, तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्स देख लो, ठीक है, कंडीशन बैड हो गई। अगर मून इधर होता तो बचा लेता, वीनस होता तो भी। अब जुपिटर का भी कोई चांस नहीं है कि बचा ले।
अब मैं पेशेंट आईसीयू में गया, अब डॉक्टर बचाएगा, वो इधर से देखते हैं। मैंने क्या बोला था, 1728 एक्सिस में ज्यादा मेलेफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर राहु केतु है, मून भी है, सेटन ऑन साइन में है, तो ये सेटन अच्छा है। ओके, हमें स्पेशल क्या देखना था कि सेवंथ लॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सेवंथ लॉर्ड इधर 1 नंबर साइन एक्सॉल्ट हो गया, वो कैसे देखता है एक्सॉल्ट डेबिलिटेशन, इधर से देखते हैं सन एक में एक्सॉल्ट, 7 में डेबिलिटेटेड, 2 में एक्सॉल्ट, 8 में डेबिलिटेटेड, 6 में एक्सॉल्ट, 12 में डेबिलिटेटेड, जैसे देखो अभी सन तो एक्सॉल्ट हो गया, अब इसमें पास पावर आ गई, और सेटन इसको देखा, सेटन ऑन साइन में है, तो यार सेटन अच्छा है, ये भी पावर वाला है। अब उसको मार्स नहीं देखना चाहिए, मार्स भी इधर है, वो भी नहीं देखता, तो शादी बच जाएगी। ये फाइनल थोड़ा थोर का यही मरता, ठीक है। सो ये एग्जांपल लिया, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हाँ, इस एग्जांपल में एक और जैसे कि वीनस है, तो ये बेनिफिक तो है, लेकिन 6 नंबर से तो डेबिलिटेड हो गया, अब ये मेलेफिक हो गया, अंडरस्टैंड। इधर वीनस 6 नंबर साइन में डेबिलिटेटेड होता है, तो ये अब अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा अप्स एंड प्रॉब्लम देगा, अप्स एंड डाउन। Then we have to check more side. For example, this chart, okay, who is seventh lord? Sun. Sun is seated here. Which sun को कोई malefic दिख रहा है? Saturn. Okay. Problem. Then we go to D30. Who is seventh lord? Mars. Mars is where? Here. Now Mars. Who is seeing Mars? Moon. Mars is in on sign. No problem. Marriage will survive. Okay. Then we take more condition. Yeah. One more thing I have to tell. This D30 is not only the fortune misfortune, it is also like तत्व बेस एलिमेंट दिखाता है। कैसे? जैसे कि अगर पर्सन में 3 तरह के प्लेनेट भी 3 तरह के होते हैं, जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवत गीता में कहा था सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 तरह की हर पर्सन में 3 तरह के कुछ एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। कौन सा ज्यादा होगा वो ए प्लेनेट दिखाएगा, तो कैसे देखते हैं मैं अभी सीखता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा सत्वगुण ही अच्छा, क्यों? क्योंकि सत्वगुण क्या बोलते हैं, पहले तो भक्ति देगा, दूसरा सात्विकता देगा, तीसरा वो अच्छे बुरे की पहचान देगा, ठीक है। काफी बेनिफिट है सत्वगुण पे। देवज्ञ देगा कि उसको हायर विजडम होगी, ठीक है। तो जैसे कि सन है, तो सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सोल। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? माइंड, ठीक है। सन जुपिटर के साथ है, ठीक है, तो जुपिटर सत्व गुण प्लैनेट है। कौन से प्लैनेट कौन से गुण के अभी दिखाता हूँ। जुपिटर सत्व गुण, देन रजोगुण में मून एंड विनस, ये रजोगुणी प्लैनेट है, मर्क्यूरी भी, ठीक है। तमोगुण में मंगल और शनि, राहु और केतु, तमोगुणी प्लैनेट, समझे। और सत्व गुण में गुरु और सूर्य, सत्व गुणी प्लैनेट है, क्योंकि सोल हमेशा सात्विक होती है, उसमें परमात्मा का अंश होता है, ठीक है। तो इसमें सन सात्विक है और दूसरा सात्विक जुपिटर के साथ है, तो बढ़िया है, सोल सात्विक है, उसके पास फायर विजडम है, सोल मेच्योर है, ठीक है। उसको कोई और देख रहा है? चेतन किधर है? चेतन इधर है, ये देखना। अब ये क्या दिखाता है कि सोल सत्व गुण में है, सोल
बढ़िया है। देन अब हम माइंड में क्या चल रहा है वो देखते हैं। माइंड इधर मून है, इसको कौन देख रहा है? मार्स देख रहा है, सैटर्न देख रहा है। ठीक है, बट मार्स कैसा है? ऑन साइन में है। सैटर्न कैसा है? ऑन साइन में है। तो ये मार्स एंग्जाइटी तो देगा, लेकिन कब देगा? फॉर एग्जांपल तनाव देगा, लेकिन तभी देगा जब, क्या बोलते हो, बहुत रेयर कंडीशन में और कोई अच्छा काम के लिए देगा। ऐसा नहीं कि हर रोज देगा। ठीक है। सैटर्न वैराग्य देगा मन में, क्योंकि उसको हायर पर्पस होगा उस प्लेनेट का, वैराग्य देने का भी। समझे? तो ये प्लेनेट अगर ऑन साइन वाले भी मून और सन को देखते हैं तो बढ़िया है। ठीक है। जैसे कि एक्सोल्टेड होता है, अगर 7 नंबर साइन में सैटर्न होता है तो भी बढ़िया है। अच्छे प्लेनेट देखने चाहिए। ठीक है। तो माइंड में क्या चल रहा है? माइंड में वैराग्य चल रहा है, माइंड में थोड़ा सा तनाव चल रहा है। माइंड लेकिन बैलेंस स्टेट में है, दोनों ऑन साइन प्लेनेट है इसलिए। और सन सात्विक हो गया, एक बढ़िया है। ठीक है। ऐसे देखते हैं इसको। देन फॉर एग्जांपल वीनस होता है इधर, मार्स की जगह। तो माइंड में क्या चलता? लग्जरी चलती पूरे टाइम, फॉग वीनस चलता। लाइक माइंड में हमेशा पैसा, लस्ट ऐसा चलता। अगर जुपिटर देखता तो माइंड में भक्ति चलती, लाइक भगवान का, लाइक ईश्वर के विचार आते, धार्मिकता आती। जुपिटर और क्या दिखाता है? जुपिटर सात्विकता दिखाता है, और जुपिटर और भी कई चीजें दिखाता है, जैसे कि नॉलेजेबल होगा। ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल राहु केतु होते हैं, तो ये क्या देगा? राहु देता ओवर थिंकिंग, केतु देता डिटेचमेंट, शनि होता तो वैराग्य, मार्स होता तो तनाव, मरकरी होता तो इंटेलिजेंट बनाता, लेकिन चंचलता भी देता, ड्यूअलिटी देता। कभी एक स्पॉट पे टिकता नहीं, अगर वो मरकरी अच्छा से नहीं बैठा है तो। ठीक है। ऐसा। तो ये हमने तत्व बेस्ड एलिमेंट देख लिया। अब मैं देखता हूँ कोई रूल अप्लाई होना बाकी तो नहीं रहेगा। हम्म, हाँ। अभी फॉर एग्जांपल इस फ्लैट में, लाइक इस चार्ट में 7th हाउस है। ठीक है। वो आप, लाइक 9th हाउस है, वो आपको धर्म को दिखाता है। ठीक है। अब इसको कैसे चेक करना है कि आप ये 9th हाउस को कई काम आ सकता है, जैसे कि 5 नंबर लिखा है। ठीक है। इधर इज द रूलर ऑफ 5 नंबर? सन। ओके। यहाँ पे राहु, केतु, सैटर्न और मार्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये पूरा चार्ट ही D1, D9 और D30 मेलेफिक बेनिफिक पे चलता है। यहाँ पे कोई फंक्शनल कुछ नहीं चलता, फंक्शनल जैसे कि वो तो चलता ही नहीं है। इधर से मेलेफिक बेनिफिक देखना है। राहु है 9th हाउस में, धर्म का पालन नहीं कर रहे। इधर मर्क्यूरी वीनस देख रहे हैं, तो उसको धर्म की समझ होगी, लेकिन सन भी देख रहा है। तो जितना कम मेलेफिक प्रेजेंस हो, इतना बढ़िया है। ठीक है। तो वो आपको क्या सिखाएगा कि मैरिज के रिलेटेड आप ड्यूटी फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डाइवोर्स का केस हुआ, लाइक मैरिज की टूटने की बात आई, तो कौन राजी होगा? जिसका, जैसे कि इधर बेनिफिट हो जिसका, वो तैयार नहीं होगा डाइवोर्स के लिए। जिसके ज्यादा मेलिफिक हो गए, उसी तरफ से शादी टूटेगी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करना चाहता है। समझे? ऐसा। कुछ और बाकी रह गया?
मैं सब कुछ देख लिया अभी। मोस्टली तो हमने सब कुछ देख लिया है। और यदि आपको कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं लगी जैसे कि आपको चार्ट में, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास भागो मत। ठीक है, क्योंकि हर कोई ये चीज़ें नहीं जानता होगा जिसे आप जा रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आप इसे जानते हो? इसका नाम है महाकाल। ये बियॉन्ड टाइम एंड कर्मा है। ये जो अभी हमने मैंने चार्ट दिखाए वो आपके सब कर्म है, इंटरलिंक्ड डेस्टिनी है जिसके साथ भी आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये बियॉन्ड टाइम एंड कर्मा है। सो इसके पास जाओ, यही आपके कर्मा को डिसॉल्व कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे अपने अंदर या मंदिर में फाइंड कर सकते हो, वैसे तो हर जगह हो। सो यही मैं कहना चाहता था। आई होप आप समझे होगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।